आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हदिया ताज़ियत अयाम गम का पेश करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पेश करते हैं। अपने वक्त के इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में पेश करते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में परवरदिगार से दुआ है कि हमारे इस पुरसे को, हमारी इस ताज़ियत को दोनों हस्तियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। करबला के मैदान में हर आने वाला दिन ज़्यादा सख्त, हर आने वाला दिन ज़्यादा मुसीबतों से भरा हुआ, दुश्मन पे दुश्मन इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के तैयारियाँ हो रही हैं। हर माँ अपने जवान को तैयार कर रही है, हर बेटा शहादत का शौक़ लिए हुए, जज्बा लिए हुए तैयार है और अपने तरफ से जितना कर सकता है कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो करबला के मैदान में दूसरों पे सबकत ले जाए। यही वजह थी कि एक खैमे में हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आपस में महवे गुफ्तगू थे। हज़रत अली अकबर ने कहा कि चचा पहले जंग करने मैं जाऊंगा, अगर आप गए ना तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, आप तो मेरे बाबा की कमर का ज़ोर हैं। हज़रत अब्बास ने कहा अली अकबर मैं अगर आपके बाबा की कमर का ज़ोर हूँ, उनके कमर की ताकत हूँ, तो अली अकबर याद रखें आप अपने बाबा की आँखों का नूर हैं, अगर आप चले जाएंगे ना तो आपके बाबा की आंखों का नूर ख़त्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को समझा रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि एक शहज़ादा इंतहाई कम सिन जो यतीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। जनाब अली अकबर की भी गुफ्तगू सुनी, चचा हज़रत अब्बास की गुफ्तगू भी सुनी। तो उन दोनों को जाके बड़े अदब और एहतराम से ये गुजारिश करने लगे कि भाई अली अकबर अगर आप जाते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र पे फ़र्क पड़ता है, उनकी आँखों का नूर ख़त्म होता है। कि चचा अब्बास अगर आप जाते हैं तो उनकी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर का ज़ोर ख़त्म होता है, उनकी ताकत ख़त्म होती है। मैं कहता हूँ कि ना अली अकबर आप जाएं, ना हज़रत अब्बास आप जाएं। आप जाएंगे तो नज़र पे असर पड़ेगा, चचा अब्बास जाएंगे तो कमर का ज़ोर टूट जाएगा। कहा मैं यतीम हूँ, इमाम हसन का बेटा हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं अगर जाऊँगा तो अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो मौला हुसैन की ना कमर पे असर पड़ेगा ना नज़र पे असर पड़ेगा, पहले मुझे इजाज़त लेने दीजिए। शहज़ादे कासिम ने बड़ी कोशिश की, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब भी जाते थे इजाज़त लेने के लिए हज़रत इमाम हुसैन चूमते थे, अपने साथ लगाते थे और फरमाते थे कि बेटा आप तो मेरे भाई हसन की निशानी हैं, मैं आपको कैसे इजाज़त दे सकता हूँ। जब भी जाते थे तो इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन प्यार करके वापस भेज देते थे। एक मरतबा हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी के पास गए और बैठकर सर झुकाकर रोने लगे। तो माँ ने पूछा क्या हुआ, शहीद होने की इजाज़त नहीं मिली। कहा मैं जब भी जाता हूँ चचा मुझे प्यार से भेज देते हैं, मेरा बोसा लेते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं उनके भाई हसन की निशानी हूँ, मैं कैसे भेज दूँ। कहा अच्छा आपको पता है कि जब आपके बाबा दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो आपको एक तावीज़ दे कर गए थे कि जब बड़ी मुश्किल बने तो उस तावीज़ को खोल लेना। हज़रत कासिम ने फरमाया कि हाँ माँ मुझे याद आ गया, मुझे बाबा ने वो तावीज़ दिया है, लेकिन इससे बड़ी मुश्किल तो मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती कि मैं मौला हुसैन पर जान कुर्बान करना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त नहीं मिलती। जिस वक्त हज़रत कासिम ने वो तावीज़ खोला तो क्या देखते हैं कि वो बाबा हसन का ख़त है, लिखा हुआ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम, जिसमें तहरीर था कि जब करबला के मैदान में मेरा बेटा कासिम इजाज़त मांगे तो मेरे
میری नियाबत में उसे इजाज़त देना, मैं उसकी सूरत में आपकी मदद करूँगा, आप पे जान निछावर करूँगा। वो भागते हुए ख़त हज़रत इमाम हुसैन के पास लेके गए। इमाम हुसैन ने अपने भाई का ख़त देखा, चूमा अपनी आँखों से लगाया, आंसू जारी हो गए। शहज़ादे कासिम को गले से लगा के कहने लगे कि बेटा मुझे ये बताओ कि आप मौत को क्या समझते हो? तो मौला हसन फरमाते हैं कि चचा जान, मैं मौत को शहद से ज़्यादा मीठा समझता हूँ। कहा सुबहान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं हुसैन तुझ पे कुर्बान हूँ। कहा बेटा तैयारी कर, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ। यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई। शहज़ादे कासिम को तैयार किया गया, शहज़ादे कासिम को सवार किया गया। शहज़ादे कासिम ने इस तरीके से जंग की कि पता लग गया कि इमाम हसन का बेटा है, अली का लाडला है, अलमदार का शागिर्द है। उसने साबित कर दिया। हज़रत अब्बास देख रहे थे कि कासिम लड़ता कैसे है। हज़रत अब्बास हर वार पे मरहबा मरहबा बुलंद करते थे कि कुर्बान जाए कासिम के वार पर, कि कुर्बान जाए कासिम के वार पर, कि कासिम किस तरीके से लड़ रहा है। जब सब ने देखा ना कि एक एक जाते हैं, कासिम फिर नार कर देता है, तो सब ने मिलकर हमला किया। जब सब ने मिलकर हमला किया कि एक जालिम ने ऐसा वार किया कि शहजादे कासिम ज़मीन पर रह ना सके, ज़मीन पर गिर गए। जैसे ही शहजादे कासिम ज़मीन पर गिरे, होना क्या था कि उन्होंने आवाज़ दी, चचा अब्बास मेरी मदद को आइए। जैसे ही हज़रत अब्बास का नाम सुना, फौज में खलबली मच गई और दाएं के घोड़े बाएं भाग गए, बाएं के घोड़े दाएं भाग गए। जब तक कासिम ज़ीन पर थे कासिम थे, जब ज़मीन पर आए तकसीम हो गए। हज़रत इमाम हुसैन को आवाज़ दी, हज़रत अब्बास को आवाज़ दी। पहला लाशा तमाम शोहदा के लाशों को करबला में मिलता है कि पामाल किया गया, घोड़ों को नए नए नाल लगाए गए, लाशों को पामाल किया गया, मगर हर शहीद का लाशा उसकी शहादत के बाद पामाल हुआ। वाहिद करबला में हज़रत कासिम का लाशा है जो हज़रत कासिम की ज़िंदगी में अभी सांसें चल रही थी कि पामाल कर दिया गया। कभी इस टुकड़े से आवाज आती थी हाय हुसैन, कभी उस टुकड़े से आवाज आती थी हाय हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत कासिम के लाशे पे पहुंचे, गुले हसन अलैहिस्सलाम को देखा, चाहते थे कि इस गुले हसन को उठा लें। जैसे ही उठाने की कोशिश की, इस फूल की पत्तियां बिखर गई, इकट्ठा उठाया न गया। मौला हसन के लाल के एक गठरी में बांधकर हजरत इमाम हुसैन क़याम की तरफ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।